सभी शिक्षक बंधुओं को सहृदय नमस्कार। वेलकम टू यू नेक्स्ट क्लास। काफ़ी दिन से मैं आज आया हूँ, 3 दिन से लगातार, ऐसी तो है लगभग। थोड़ा सेहत में प्रॉब्लम हुई, इस वजह से मुझे गैप करना पड़ा। और उन सभी शिक्षक बंधुओं या उन सभी स्टूडेंटों का मेरा सहृदय अभिनंदन जिन्होंने मेरा हालचाल पूछा है। चलिए आइए, तो भैया आज हम पढ़ाने जाते हैं। वो था जो हम पढ़ाने वाले थे, वो थी हमारी क्या, तो वो अलजेब्रिक फॉर्म थी कि हम क्वेश्चन को कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़ें। और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेंथी क्वेश्चन को गुणा भाग करके हमें क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़ना है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमें फार्मूलों का प्रयोग करना होगा। फार्मूले का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले फार्मूले याद करने होंगे। तो फार्मूले याद करने के लिए हम फार्मूले लिखवा देते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं वो ये देख लीजिएगा। तो वो भैया क्या है, तो पहला फार्मूला, अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले लिखवा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ है, ज़्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, मतलब आप लाभदायक हैं, जो क्वेश्चन में आने हैं, बस वही लिखवाऊंगा, फालतू वाली बात नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। आइए, तो पहला है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। आप सब लोग जानते होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस टूट रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ 2ab के रूप में हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ से, तो a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने, तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी और एक में a माइनस का b, ठीक है। इसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला है वो क्या, तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कहीं कहीं बुकों में ये फॉर्मूला आपको मिल जाता होगा कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अगर हम 3ab गुणा इसमें करवाएं तो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर बी, और 3ab गुणा हम इसमें करवाएं तो क्या मिलेगा, 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से मिल जाएगा। और जब इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा तो याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से तो ये वाला आपको नहीं मिलेगा बुकों में, लेकिन कहीं मिल जाता है, और ये वाला फॉर्मूला 100% मिलता है, ठीक है। आइए, तो इसके बाद देखें, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यू, इसके बाद माइनस बी क्यू, यहाँ माइनस माइनस टूटेगा हर जगह, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस का b। इसी प्रकार इसमें करें तो क्या मिलेगा, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस, इसका गुणा इसमें करवाएंगे क्या होगा, 3a स्क्वायर बी। इस गुणा इसमें करवाएंगे, देखिए इसमें गुणा करवाने के लिए माइनस ही माइनस आ जाएगा प्लस, और ये क्या होगा 3ab स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया भैया, मल्टीपल करवा दिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मात्र क्या होता है, आप इसमें भी आप रख दीजिए वैल्यू को, आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू को, तब भी आंसर आएगा। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू को, तब भी आंसर आएगा। अर्थात कहने मतलब कोई फॉर्मूला अलग अलग नहीं है। बस मैंने ये बता दिया कि कहीं कहीं बुकों में ये लिखा रहता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ये लिखा रहता है, तो मैं दोनों फॉर्मूले लिखवा दिए ताकि आप भ्रमित ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, फिर फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो क्या होगा, अगर यहाँ प्लस लिखा है, ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस के रूप में टूटेगा पहले। इसका जब प्लस आ गया तो एक जगह माइनस आया, वो कहाँ आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू हम पूछें तो क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस के रूप में टूटेगा, तो a माइनस का b हो जाएगा। जब यहाँ माइनस आ गया तो कहीं माइनस नहीं आएगा, अब हर जगह प्लस आएगा, तो वो क्या, वो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस प्रकार से फॉर्मूले टूटेंगे। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से फॉर्मूले टूटेंगे, और यही आपके लिए फॉर्मूला है। इसके बाद एक और बचा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं, देख तो रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। आइए, क्लियर है ना, चलिएगा। आइए, तो नेक्स्ट फार्मूले क्या है, नेक्स्ट फार्मूले क्या है, तो यहाँ पे ए लिखा है, a प्लस बी लिखा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है साइनिंग में तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ देखिएगा, आगे फार्मूला क्या है, आगे फार्मूला ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता, तो हम बोलेंगे a
प्लस बी प्लस सी, एक बार ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है। इसके वजह अगर कंडीशन हम देखें तो क्या मिलेगी, वो ये कि अगर यदि ये फॉर्मूला एक होता है, ये फॉर्मूला है पूरा, इस फॉर्मूले को याद करिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, अपनी इंडियन भाषा में। आइए तो देखिए यहाँ पर, हाँ, अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीन वैल्यू हैं और तीनों वैल्यू को जोड़ने पर अगर हम वैल्यू क्या मिलता है, जीरो मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का हम योग करें और वो योग क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, तो दोस्तों क्या होगा, वहां से हम कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, अब जरा a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो इसकी जगह हम जीरो रख देते, यहाँ गुणांक चिन्ह है, और जब जीरो हो तो ये पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, अगर यहाँ पर हम जीरो रख दें, यहाँ पर हम मान को जीरो रख दें, तो यहाँ जीरो है और यहाँ गुणा है, और जीरो गुणा इसमें पूरे में कर देंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए कहेंगे क्या, वो ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, वो इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो फॉर्मूले यहाँ से एक ये भी मिला, एक फॉर्मूले यहाँ से ये मिला, ये दो फॉर्मूले इतने इम्पोर्टेंट हैं, शायद आपकी जो पहले लिखवाए हैं फॉर्मूले मैंने वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, इन्हीं दो से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते सबसे हैं, जो मैं लिखवाए वो सबसे पूछ जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है, इन्हीं दो से पूछे जाते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। आइए आप लोग जब इन फॉर्मूलों को याद करेंगे तो आप धड़ल्ले से करते चले। ये बी लिखा है, याद रखिएगा, ये बी लिखा है, याद रखिएगा, ये बी लिखा है भैया, ठीक है, ये बी लिखा है मेरे देशवासियों, ठीक है। आइए तो अब हम फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और फॉर्मूले के बेस्ड क्या क्वेश्चन है जरा देख लीजिएगा, ठीक है, और जो समझ में ना आए मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए, मैं सुपर नेट की टारगेट करके चलता हूँ, और कोई बैच नहीं, याद रखिएगा, और जिनका बेसिक कमजोर है वो जरूर पढ़िएगा, चाहे वो टेट का हो चाहे ना हो, कोई भी स्टूडेंट हो अगर इसका बेसिक कमजोर है वो जरूर इस क्लास को पढ़िएगा, ठीक है ना। आइए तो यहाँ से मैं अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो क्या, वो ये कि अगर मैं 10 स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर लिख दूँ, नीचे लिख दूँ 15, तो भैया इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको तोड़ने के लिए ये करेंगे क्या, वो ये क्या कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और नीचे 15 लिखा है तो करेंगे कितना मिलेगा, 75 मिल जाएगा, और नीचे 15 लिखा है। तो भैया कोई दिक्कत है क्या, बोले नहीं दिक्कत। तो 15 × 75 आया आंसर 5, आया आंसर 5। लेकिन इसको तो मेथड 1 से कर लिए, लेकिन अभी तो ये बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको, इसलिए हमने कर लिया। अगर इसको मेथड 2 से देखें तो क्या मिलेगा यहाँ से, वो ये क्या, इसको हम अगर a मान लें, अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। तो इसको हम करेंगे a स्क्वायर माइनस यहाँ से होगा b स्क्वायर, अपन नीचे हमने 15 को 15 ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट वही लिखवाया मैंने, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में ab, ठीक है, अपन 15 हो जाएगा। अब a का मान कितना था, 10 था, b का मान 5 था, a का मान 10 था माइनस b का मान 5 था, अपन कितना लिखा 15, और 15 10 5 15 से 15 कट जाएगा, ऊपर कितना मिला 5, तो ही आंसर है। तो भैया ऐसे कर लो चाहे 5 आएगा, ऐसे कर लो तो 5 आएगा, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन गड़बड़ यहाँ हो जाता है, अभी तो छोटी छोटी वैल्यू दिख रही है आपको, 10 15 5 में ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन जब बड़ी बड़ी वैल्यू जाती है तो हम क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, इस मेथड से। तो इस मेथड को तो हमें टच भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है भैया, मेथड वाला में सोचना, केवल हमें फॉर्मूले का प्रयोग करके आंसर लाना है। फॉर्मूले के प्रयोग से बहुत आसानी से शर्तियाँ इलाज है, बहुत शर्तियाँ इलाज है, ठीक है। आइए वो अब देखिएगा, चलिए तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वो ये आइए 0.03 0.01। आइए क्वेश्चन क्या है, वो है पहला प्रश्न है 0.03 माइनस 0.01, ठीक है, इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। नीचे लिखा क्या, वो ये कि क्या, वो ये लिखा है 0.03
-0.01। अब कर लो भैया इसको -1 से। अब नहीं हो पाएगा ना, अब थोड़ा दिक्कत होगी, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको मेथड 1 से नहीं करेंगे भैया, इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हम क्या, वो ये कि फॉर्मूला की प्रयोग करके। अगर हमें वैल्यू बराबर बराबर मिलती हैं, अगर हमें वैल्यू बराबर बराबर मिलती है कैसे कि 0.03 0.01 के अलावा और कहीं कुछ है क्या, बोले नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो माने क्या, वो ये क्या, वो ये मानेंगे कि 0.03 को हम क्या माने, a मान लें, 0.01 को हम क्या मान लें, b मान लें। हमें ये दो वैल्यू मानी, हमने क्या मानी, 0.01 को 0.03 को हमने a माना, 0.01 को b मान लिया और हम इसको कर दिए। तो करने के लिए क्या करेंगे हम, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कुछ वैल्यू नहीं दिख रही है, हमें कुछ मान नहीं दिख रहा है, कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, कुछ भी डिजिट नहीं दिख रही है। तो हमें एक इसको a माना, इसको हमने b माना, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a मिलेगा माइनस यहाँ से b मिल जाएगा। अब कोई तकलीफ, अब भैया क्वेश्चन को भूल जाइए क्या था, ठीक है। जो हम जब जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो करना है बस केवल। हमें अगर वैल्यू बराबर बराबर कहीं दिख रही है क्वेश्चन में, अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो अलजेब्रिक फॉर्म के ही होते हैं, उन्हें एबीसी मानना ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, एक कतई जहर है, ठीक है। आइए, ये क्या है, ए का मान है, ये क्या है, बी का मान है। तो हमने इसको ए माना, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको बी माना, बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए लिखा तो ए, माइनस ये लिखा इसको बी माना तो बी हो जाएगा। अब देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस टूटेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है भैया, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ से एक बार प्लस में लिख दिया हमने और एक बार माइनस में लिख दिया हमने, नीचे क्या लिखा, a माइनस का b, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस का b, यही तो मिलेगा, क्या मिलेगा, a प्लस का b मिल जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, अब क्या बात, हम a का मान माना 0.03 प्लस b का मान 0.01 जोड़ दी 0.04, इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आएगा, आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही ना, यहाँ पे जीरो सबसे ऊपर 0.03 वाला है ना। अब क्लियर होगा, ठीक है। आइए, तो भैया इसके बाद आगे चलते हैं हम, क्या वो ये देखिएगा, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वो मैं सिंपल वाला क्वेश्चन उठाता हूँ अभी शुरुआत में, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। चलिए, वो क्या है, वो ये क्वेश्चन लिखा है कि जी 3.63 का होल स्क्वायर, 3.63 का अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2.37 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है 3.63 प्लस 2.37। अब भैया क्वेश्चन करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना कि इसको जोड़ दीजिए, गलत बात है। पहले तो हमें स्टेप ये नंबर ये देखना है कि आपकी वैल्यू, आपके जो नंबर है, आपकी संख्या, आपकी जो डिजिट है, जो अंक है, वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, पहला आपका स्टेप यही होता है। तो आपने देखा 3.63 और 2.37, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में देखिए कोई अदर नंबर है क्या, बोले नहीं, वही दो नंबर है। तो जब दो नंबर है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको 100% एक इसको माने क्या, वो ये कि 3.63 को हमने a मान लिया, 2.37 को हमने b मान लिया, रख दीजिए, क्या मिलेगा इसको a स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा b स्क्वायर, नीचे क्या होगा, वो नीचे ये होगा क्या, वो ये कि 3.63 ये a का वैल्यू है, याद रखिए ये किसका है, a का वैल्यू है, प्लस ये किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा, एक बार प्लस में लिख दीजिएगा और एक बार माइनस में लिख दीजिएगा, आपको नीचे क्या लिखा, एक बार a प्लस का b, इससे कट जाएगा, बचा क्या, वो ये कि a माइनस का b, a का मान क्या था 3.63 माइनस b का मान क्या था 2.37, घटाइए तो कितना मिलेगा भैया, वो मिलेगा क्या, वो ये कि 7 6 13, यहाँ से 2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 0.26। हाँ
सॉरी यहाँ पे 1.26 घटाएंगे आप लोग, ठीक है। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वो भैया ये मिलेगा 1.26। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लियर है ना। आइएगा फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, इसको तो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन वो है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आपके। इसका अगला क्वेश्चन है टेट का, वो कौन सा टेट का, वो RTT मतलब राजस्थान टेट का है। क्या वो ये है क्वेश्चन, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, फिर नीचे लिखा होगा क्या वो ये 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.5, फिर है प्लस 0.5 इंटू 0.5, ये है क्वेश्चन। आइए चलिए क्वेश्चन जरा इस प्रकार है, तो देखिए जरा 0.5 0.8 के अलावा कोई नंबर है, पहला स्टेप बोले नहीं, तो मान लीजिएगा दूसरा नंबर क्या है मानना, क्या है 0.8 को हम a मान लेते हैं, 0.5 को हम b मान लेते हैं, रख दीजिएगा। तो यहाँ से a 3 बार होगा, गुणा करें क्या होगा AQ, समझदार है आप लोग। वो कैसे, वही देखिए, ये a का मान हो गया, ये भी a का मान हो गया, ये भी a का मान, a का a में गुणा करें क्या होगा a स्क्वायर गुणा a में करें क्या होगा AQ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दिया AQ माइनस इसका मान क्या होगा b मतलब BQ, 3 बार है, ठीक है। इसका 2 बार तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा AB, ये b का मान है, प्लस इसका क्या है तो ये होगा b स्क्वायर। ऊपर वाले तोड़ेंगे तो क्या मैंने बताया था फॉर्मूला, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला बताया था, AQ माइनस BQ बराबर क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था अगर माइनस हो तो माइनस आएगा, याद करिएगा भैया सब लोग, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का AB, इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो MQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का AB, क्लियर है ना। फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस AB और प्लस का b स्क्वायर, तो भैया आपको सेम दिख रहा होगा, बस ये AB यहाँ लिखा है, b स्क्वायर यहाँ लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे जब वैल्यू क्या प्लस के हैं, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, बचा क्या a माइनस का b, a का मान कितना था 0.8 था, b का मान कितना 0.5 था, मिलेगा 0.3, यही आप आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, भली भांति से अच्छी सब तरह समझ गए होंगे। अगर हम भैया इसका गुणा करते मेथड 1 से तो बहुत लंबा हो जाता है, अगर हमने सीधे इसको माना और वैल्यू में पुट कर दिया, फॉर्मूले रख दिया, तो आपको सीधे आंसर आया कितना 0.03, सॉरी 0.3। बात समझ में आ रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है टेट का, जो यूपी टेट में आया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है। आइए चलिए भैया, क्लियर है ना। आइए तो अगला प्रश्न क्या है, वो यूपी टेट का है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले चलते हैं या फिर आप स्वयं मेरे साथ साथ करते चलिएगा, ठीक है। जो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फिर लिखा है क्वेश्चन क्या, वो ये कि 9, वो प्रश्न क्या है 931 138, यूपी टेट क्वेश्चन है, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, फिर नीचे लिखा है क्या वो ये कि 931 इंटू 138, सॉरी हाँ सॉरी 931 इंटू 931 इंटू 931, फिर लिखा है 138 इंटू 138। चलिए अब देखिएगा, फिर वही स्टेप आ गया, पहला वो क्या कि हमें नंबर को देखना है कौन कौन नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो नंबर कौन कौन से रिपीट होते हैं, 931 हो रहा है और 138, और इसके अलावा कोई नंबर है, बोले नहीं, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, रख दीजिएगा। तो क्या मिलेगा a प्लस का b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे क्या लिखा है a, ये e लिखा है, ये भी e लिखा है, याद रखिए क्योंकि इसको a माना मैंने, इसको a, इसका a क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको b माना था, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा b भी b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ऊपर क्या मिलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, अब क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक। अब करिए इसको a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये यूपी टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा,
ठीक है, तो इसको हम करने से पहले क्या करें, हम इसको फॉर्मूले को तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें कोई और जुगाड़ नहीं बन पा रहा है कि इसको हम सॉल्व करें। तो क्या होगा, वो होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस लगा दी, इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। याद रखिएगा एक बात और, क्या कि मैंने यहाँ प्लस लगा है तो कोई चेंज नहीं किया, परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ माइनस लगा होता, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या करते, यहाँ माइनस लगा के सारे चेंज कर देते, वो चिन्ह, क्या वो चिन्ह, ठीक है, चिन्ह सारे चेंज हो जाते, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात है नहीं क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ नीचे लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या होगा, वो क्या, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर, याद रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, नीचे क्या लिखा था, वो लिखा था a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें, दो पर दो कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं तो मिलेगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, नीचे क्या मिला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, कट गया, देखो आप कट गया होगा, बचा क्या 2। तो आपने क्वेश्चन में से बहुत जबरदस्त तरीका देखा होगा, वो क्या कि हमें 9 से 31 से 138 से कोई मतलब ही नहीं था। पूरे प्रश्न में आपने देखा होगा कि 9 से 31 से 138 से कोई मतलब ही नहीं था, बस हमें a और b से मतलब था और फॉर्मूले को तोड़ा हमने, तो क्या मिला, हमें आंसर सीधी सी 2 आ गए। ना हमें गुणा करना पड़ा, ना हमें जोड़ना पड़ा, ना हमें भाग करना पड़ा, ना घटाना पड़ा, सीधी सीधे आपने देखा होगा 9 से 31 और 138 का कोई रोल ही नहीं था। आपने 9 से 31 को a मान लिया, 138 को b मान लिया और फॉर्मूला तोड़ते आए, फॉर्मूला तोड़ने के साथ साथ आपको आंसर आया क्या, वो 2। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक और यूपी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, आइए तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, वो ये आइए क्या 547 यानी कि चौथा क्वेश्चन है शायद, कि 5 जो भी हो, ठीक है, 5.47 इंटू 5.47 फिर पे क्या है माइनस 4.53 इंटू 4.53, क्लियर है। आइए फिर क्या है 0.94, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये भी आपका यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर यहाँ देखें वो क्या, वो ये कि ये 5.47 और 4.53 मैं लिख देता हूँ, 5.47 और 4.53 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो और हो, अलग नहीं है, तो आपने बोला कि यहाँ पर 4.94 है, 0.94 है। तो आप याद रखिएगा, वो ये याद रखना है कि अगर मैं इसको जोड़ दूँ, अगर मैं इसको अगर मैं इसको घटा दूँ क्या ये मिलेगा, घटाएंगे जरा तो कितना मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिल जाएगा, दशमलव यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ 9, यहाँ एक था कैरी लिया था, हासिल दी थी, तो यहाँ 5 5 0 हो जाएगा, तो 0.94 हो जाएगा। तो भैया वही तो आया आपका। तो ये वैल्यू आई कहाँ से है, जो ये वैल्यू आपकी आई है वो कहाँ से, तो 5.47 से और 4.53 से। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 0.94 वो भी वैल्यू कहाँ से आई है, इन्हीं नंबरों से होकर आई है, ठीक है। तो 100% यही होगी, अर्थात हम इसको ये लिख दें क्या, वो ये कि 5.47 माइनस 4.53। आप चाहे इसको ये लिख दीजिएगा और चाहे आप इसको ये लिख दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही मान लिखा हुआ है, चाहे आप इसको ये लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को भ्रमित करने, क्वेश्चन में आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है, वो क्या किया, इसको घटा के आप उसने डायरेक्ट ये लिख दिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मान आया है 0.94 वो इन्हीं वैल्यू से आया है। वो कहाँ से, वो मैं देखो बता दिया आपको, 5.47 में से 4.53 घटा दीजिएगा, 0.94 मिल जाएगा। ये देखो वही वैल्यू है। तो इसके अलावा और कहीं वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हम इसको क्या मानेंगे, तो हम देखो भैया इसको मान लेंगे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। जब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा, वो क्या, ये a और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b और ये b स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है, तो इसको हमने चाहे ये लिख दीजिएगा और चाहे ये लिख दीजिएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस का b लिख दीजिए, a माइनस का। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा वो क्या, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो एक बार प्लस में तोड़ना एक बार माइनस तोड़ना है, तो क्या होगा, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। नीचे क्या लिखा है, ए माइनस का बी लिखा है, तो कट जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा क्या, ए प्लस का बी। ए का मान क्या था, ए का मान था 5.47 प्लस 4.53, जोड़ दिए 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 9 1 10 हो जाएगा। आंसर है कितना, तो आंसर आया कितना, आंसर आया 10। आंसर कितना है भैया, तो आंसर आया 10। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा रोल है फार्मूले का, आप लोग समझ पा रहे होंगे फार्मूले कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो क्या वो ये, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे देखिए, तो हम अगले जी टैट क्वेश्चन दूर में लगातार क्वेश्चन करवाए, यूपी टैट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए भैया। अगला क्या है, अगला ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए तो जरा हम आपको एक और अच्छा बता देते हैं, वो क्या, वो ये, आइए देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, आइए वो क्वेश्चन क्या है, 0.1 0.1 0.1, ठीक है, प्लस 0.2, हाँ हाँ क्या है वो, हाँ चलिए 0.02 0.02 0.02, फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 0.2 0.2 0.2, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 0.04, फिर लिखा है प्लस ही तो लगा है, हाँ 0.04 0.04 0.04, ठीक है। आइए आइए आपका स्वागत है, चलिए आइए। तो भैया क्या है, आपने यहाँ देखा होगा वो क्या, कि 0.01 है 0.02 है, ठीक, ये दो नंबर देख गए आपको। अब बोले क्या, वो ये रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आपने तुरंत देखा कि इसको ये रिपीट हो रहा है, लेकिन गलत बात है भैया, ये रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 0.02 लिखा है और 0.2 लिखा है, बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या लिखा है, 0.02 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ 0.2 लिखा, बहुत बड़ा अंतर है इनमें, ठीक है, 10 गुने का अंतर है भैया, क्या बना है, 10 गुने का अंतर है, ठीक है ना। आइए तो हमें रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, जब क्वेश्चन में कोई भी नंबर या कोई डिजिट रिपीट नहीं हो, याद रखिएगा आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आएगा तो समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 80% चांस है ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, आप उसको ध्यान से क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो वो क्या है, जब यहाँ क्वेश्चन में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे करेंगे, गुणा कर लेंगे, सीधे सीधे गुणा करिएगा, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक मिला, दशमलव कितने अंक बाद हो गया, 1 2 3, तो 3 अंक कहाँ होंगे, एक ये हो गया 2 और ये 3, अब सही है, ठीक है ना। प्लस लगाया, 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दिया, दशमलव कितने अंक बाद होगा, ये 2 ये 2 ये 2, तो 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 6, यहाँ दशमलव नहीं यहाँ, ठीक है। अब क्लियर है, चलिए जोड़िए, कितना मिला यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिल गया, दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है, तो 1 2 और 3, देखो अंतर दिख गया, नहीं दिख गया, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगा, इसमें भैया क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 लिख दिया, दशमलव कितने अंक बाद, 2 2 4 2 6 अंक बाद, क्योंकि दशमलव देखो 1 2 2 ये 2 ऐसे 6, तो ये हो गए 1 2 3 4, दशमलव ठोक दिया, दशमलव ठोक दिया, ठीक है ना। आइए अब जोड़ के दिखाते हैं हम कैसे, क्या ये कि जोड़िएगा क्या मिलेगा, 0.001 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव आना है, याद रखिएगा, 0 0 0 3 जीरो हो गए, फिर 0 0 8, यहाँ से 0 नहीं लगा दीजिए भैया 0, ठीक है, रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है, तो 8 0 0 1, ठीक है, 0 0, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला, ऊपर वाले का कितना मिल गया, वो ये कि दशमलव 0 0 1 0 0 8, क्लियर है। नीचे वाला जोड़ दिखाते हैं, देखिए, तो दशमलव 0 0 8 हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है, कितने 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, दशमलव 0 0 लगा दीजिएगा, ठीक है, इन जीरो की महत्व नहीं हो दशमलव लगाया तो, ठीक है।
जोड़े कितना मिलेगा 4 6 0 8 0 0 कितना मिला 0.00806 दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 0 कट गए, बचा क्या 1008 और नीचे मिलेगा 8064। जरा भैया काटेंगे कितना मिलेगा 1/8 बार कट रहा होगा, 8 बार 8 गुणा कर लिए 8 64 8 कम 8 देखो 8 64 6 4 हो गया 8 64 और 0 0 लगा दिया 8 कम 8 1/8 आया। आप आंसर ये भी दे सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन लिखा है तो, नहीं दे सकते तो 1.25। वो कहाँ से आया, वो मैं मार्केट से पकड़ के लाया, वो भी मच्छर चौराहे से, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। इसको मैंने 8 का भाग दिया 1 में तो क्या मिला 1.25, 8 का भाग मैंने 1 में दिया तो क्या मिला 1.25, 8 का भाग मैंने 1 में दिया तो क्या मिला 1.2। अब कहो तो ये भी कर दूं, लेकिन नहीं, गलत बात है, ठीक है, इसमें बेइज्जती होती है, ठीक है ना। आइए ठीक है, चलते हैं भैया, अगला है, समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे आप आराम से। जब कोई नंबर है रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं दिख रहा है, तो आप उसको गुणा भाग करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, और आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी आएगा तो अगले 1-2 साल बाद आएगा, ठीक, क्योंकि वो अपडेट होगा ना एग्जाम। चलिए भैया, तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ वो क्या, वो ये इसी प्रकार का वो लिखा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक। आइए, लिखा है 0.20 हाँ 0.2 ठीक है। फिर लिखा है प्लस जमा 0.04, ठीक है, इंटू 0.04 हो गया। चलिए नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है क्या, वो ये कि हाँ यही तो लिखा हुआ है 0.4 प्लस लगा हुआ है 0.08 चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ क्या अंक है वो रिपीट हो रहा है क्या, बोले नहीं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, गुणा कर लीजिएगा। गुणा करते ही हमें क्या मिला, वो ये क्या यहाँ से मिल जाएगा क्या 3 का मतलब घन है ही किसी का, ठीक है, क्या मतलब ये घन है, हो गया ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक। आइए कोई बात, यहाँ क्या मिला भैया, यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 0.008 मैंने अभी करके दिखाया था आपको, प्लस इसको क्या करेंगे भैया, तो 0.00064 हो जाएगा, गुणा करिएगा 4 चौको 16 चौको 64, कितने अंक बाद 2 2 4 2 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6, जितने अंक ना हो तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे क्या मिलेगा 4 चौको 16, कितने अंक बाद 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ से कितना यहाँ मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कितना होगा 8 8 64 8 कितना होता है 512 होता शायद, हाँ जी 512 दशमलव कितने अंक बाद 6 अंक बाद 3 अंक हो गए, 3 और बढ़ा लीजिएगा। अब जरा जोड़ना कितना मिलेगा भैया, तो आगे हमें मिलेगा क्या, वो ये कि जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या होगा 008 यानी कि 0.008 मतलब दशमलव नहीं, दशमलव हट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से 8064 नीचे कितना मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा कितना, वो ये कि 0.016 मतलब 16512 हाँ वही तो नहीं 464 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 164 यानी कि 64 ठीक है ना। तो 64 512। आइए तो भैया करते हैं इसको क्या, वो ये कि हम इसे काटेंगे, कितना मिलेगा, ये 1 बार ये 8 बार काटेंगे, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 8 चौक 32 2 8 6 48 2 48 2 सॉरी 8 चौक 32 3 हासिल, 8 छंग 48 3 51 कितना 5 और 8 8 64 हाँ सॉरी 0 तो 51 हो गया, 8 8 64 1/8 क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ 3 मिला है 1/8 मिला है। तो यहाँ से देखिएगा 1/8 मतलब हुआ ये एक का घन लिखा है ये, ठीक है, घन लिखा है, एक का घन कितना होता है 1 होता है, घनमूल 8 घनमूल कितना होता है 2 होता है, कितना मिलेगा 1/2, आंसर यही होगा। या अगर नहीं ये ना हुआ तो आगे जाइएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, बाद में आंसर यही है आपका 0.5 हो जाएगा। क्लियर है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, भली बात ही क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो भैया एक बार समझा दें, देख लीजिए एक बार और, इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिएगा।
आइए यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें क्वेश्चन ये था, लेकिन हमने क्वेश्चन में ये देखा कि हमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो जब 0.2 0.2 0.0 ऐसे कुछ लिखा है और संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। और गुणा हमने किया, ये मिला, ये गुणा किया हमने, ये मिला। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ क्या कैसे हमने गुणा कर लिया, वो ये कि 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लिया, एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ एक अंक बाद एक 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 3 अंक बाद दशमलव, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ गुणा करें कितना मिलेगा, 2 2 2 मतलब 6 अंक बाद, 4 4 64 6 अंक लगा दिए। इसी प्रकार ये कि जोड़ दिया हमने, तो ये मिला, इसको जोड़ दिया हमने, ये मिला। अब दशमलव कहाँ गया, दशमलव यहाँ गया, कि यहाँ से दशमलव कैसे आएगा, वो दशमलव ऐसे आएगा कि दशमलव के बाद कोई 2 ऐसे लगे होंगे, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, खत्म बात। हमने सीधे ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, आप कर सकते हैं स्वयं। ठीक है, आइए, तो मैंने इसको फिर आगे काटा, तो वो काटा क्या, वो ये आप 2 से काट सकते थे सीधे सीधे, हमने 8 से काट दिया, वहाँ पता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों लगा दिया, 1/8 लिख दिया। और जब 1/8 है तो मतलब है घनमूल से, एक घनमूल क्या होता है 1, 8 घनमूल क्या होता है 2 होता है, 8 घनमूल कितना होता है 2 होता है, 8 घनमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो 1/2, अब यह घनमूल नहीं लगेगा क्योंकि निकाल लिया हमने पहले से, 1/2 आया आंसर, या 2 का भाग आप 1 में दीजिए तो मिलेगा 0 पॉइंट, क्या मिलेगा 0 पॉइंट। धीरे धीरे कोई सुनना ले, चलिए आइए, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, वो ये अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है अंडर रूट लगा है। ठीक है, अंडर रूट लगा है, लिखा है 0.798 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा है 0.404, 0.798। ठीक है, फिर लिखा है प्लस क्या लिखा है, प्लस ये लिखा है 0.202 का होल स्क्वायर, और बाद में प्लस 1 लिखा हुआ है। चलिए, तो आपको देखना होगा ये कि 0.798 तो रिपीट हो रहा है, कहाँ से, लेकिन यहाँ से ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें इतना भैया दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा। वो क्या, वो ये 10+2 CHSL मतलब 10+2 बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0.02 है, और जब इसका हम दोगुना करते हैं, वो क्या 0.02 को दोगुना करें, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। तो क्या वही नहीं लिखा है, इतना छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको, कहीं यहाँ से 2 गुना 3 गुना तो नहीं हो रहा है, तो भैया हो रहा है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, वो ये, आइए आप समझ गए होंगे वो क्या, तो इसको मैं लिख दिया सेम 0.798 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हमने क्या लिखा, तो 2 × 0.020, ठीक है, इंटू 0.798 प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम, तो 0.202, इसको सेम लिख दिया होल स्क्वायर, और यहाँ से अंडर लगा दिया और प्लस लास्ट में। ठीक है, अब हमने क्या माना, अब हमें नंबर रिपीट होने लग दिख रहे होंगे, ये भी नंबर रिपीट हो रहा है, देखो ये भी रिपीट हो रहा था, हम क्या करेंगे, तो 0.798 बराबर a मान लिया, और 0.202 क्या माना, b मान लिया। तो क्या किया, इसका ये किया, वो क्या, तो ये किया कि यहाँ से a माना तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से 2, इसको हमने क्या माना था, b माना था, b लिख दिया, इसको क्या माना था हमने, a माना था, इसको क्या माना था हमने, b माना था, b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का एक लास्ट में। फिर आइए देखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 × b × a मतलब 2ab, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या मिला b स्क्वायर, और लास्ट में लिखा a। ठीक है, तो भैया देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस 1, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या मिला, a प्लस b मिल जाएगा प्लस 1। a का मान कितना था, a का मान था 0.798 प्लस 0.202 और प्लस का 1, जोड़ी कितना मिलेगा, 8 2 10, 9 1 हासिल 10, 7 2 9 1 10, यहाँ से 1 और प्लस का 1। देखिए यहाँ से 1.000 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही मिलेगा, और प्लस 1 1 1 तो आंसर आया। तो क्या मैंने किया, वो ये
कि मैंने यहाँ पर खेल था आपका बस, कहाँ पर, इस नंबर पर। जब आप इस नंबर को तोड़ लेंगे तो और मानने के बाद जब मानेंगे तो क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ 0.404 को हमने क्या माना, 2 इंटू 0.202। ठीक है, यही तो किया हमने। देखो इसको हमने तोड़ा बस, केवल इसको हमने ये तोड़ा है। अगर जो स्टूडेंट इसको समझ गया होगा वो क्वेश्चन पूरा समझ गया होगा। मैंने क्या किया, 0.404 को 2 इंटू 2.202 में तोड़ दिया। मतलब अगर मैं इसको 0.202 को गुणा 2 में कर दूं तो यही तो आएगा पलट के, तो मैंने वही किया है। और ये कहाँ है, ये लिखा हुआ है पूरा, मैंने इसको ए माना है, इसको ये पूरा करके बी मान लिया है। ए इसको ए माना, इसको बी माना किया, तो मैंने फॉर्मूले में आ गया, फॉर्मूला तोड़ा तो सीधे से आंसर आ गया क्या, वो ये 2। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आराम से वो मैंने क्या किया, वो ये किया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने कि 0.404 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीपल करके 0.202 को तोड़ दिया। ठीक है, के रूप में तोड़ दिया। मतलब 0.202 का गुणा हमने 2 में किया तो क्या मिला, 0.404 मिल गया। ठीक है, और इसको तोड़ने के बाद समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर ये 2ab में टूटेगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये स्क्वायर है तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस 1। ए का मान क्या है 0.798, बी का मान क्या है 0.202। जोड़ेंगे कितना मिलेगा 1000, लेकिन दशमलव लग जाएगा तो मिलेगा 1, लास्ट में 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी करवा, एक नहीं दो नहीं 3 बचे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसकी क्लास कल और पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कल और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, इस पर चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वो हरियाणा टेट में आया है। ठीक है, हरियाणा टेट क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम हुआ, सॉरी रिजल्ट आया है जिसका, हरियाणा टेट का उसका है। ठीक है, आइए तो जिसने दिया होगा वो समझ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है 0.1 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब। ठीक है, -3 इंटू 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, नीचे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा है 0.2 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर, फिर लिखा है -0.1, 0.2, -0.2, 0.3, -0.3 इंटू 0.1। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो करिएगा। तो याद रखिएगा वो क्या, क्वेश्चन चाहे इतना बड़ा हो, बस ये देखिए क्वेश्चन में नंबर है वो किस किस नंबर में कहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा 0.1, 0.2, 0.3। इसके बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो तो मुझे बताइए, नहीं हो रहा ना, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। करिए, इसको ए माना तो क्या मिला ए, और क्यू लगा है, क्यू लगा दीजिए, बी क्यू, सी क्यू। ठीक है, माइनस क्या होगा यहाँ से 3 इंटू ये ए, ये बी और ये सी। इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, तो क्या होगा ए इंटू बी इंटू सी। फिर नीचे लिखा है, नीचे लिखा ए स्क्वायर, ए का मान ये था तो स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर माना था, मैंने बी माना था बी स्क्वायर, ये सी माना था तो सी स्क्वायर, माइनस इसका क्या था ए, ये बी तो ए बी हो जाएगा, माइनस ये बी माना था, ये सी माना था तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, माइनस ये क्या माना था हमने, ये माना था हमने सी और ये ए था, ये सी था, ये ए था, सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा उसी पे। ठीक, अब देखिए यहां से क्या मिला, वो ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्लियर है। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, वो ये कि a प्लस बी प्लस सी, और बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है ना, आप समझ गए होंगे, भली बात थी। मैंने इसका फॉर्मूला क्या तोड़ा, इसका पूरा फॉर्मूला लिखवाया है, वो क्या, वो ये आप पेज पलटिएगा, लिखिए जहाँ लिखा है वो क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और पूरा पूरा ही सेम है तो उसको काट लीजिए, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, बचा ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान क्या है 0.1 प्लस बी का मान क्या है 0.2, सी का मान क्या है 0.3, जोड़ी कितना मिलेगा 0.6। वो कहाँ से, वो यहाँ से 0.1 0.2 0. हमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, अंक कहीं भी खिसक जाए उससे कोई मतलब नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। 2 1 3 3 2 सॉरी 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा, दशमलव 0 वही तो आया। ठीक है भैया, क्लियर है ना, ऐसे करना है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं फिर, अभी यही क्लास चलेगी कल, और इस पर फिर आगे टॉपिक पढ़ाएंगे हम कल परसों। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।